तो सबसे पहले अपने पास है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। इसमें जैसे कि सबसे पहले 6x² माइनस 25x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये दो चीज़ें होती हैं, मैं बेसिक से समझाता हूँ। जैसे पहले फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर लो। 6 इंटू 25 कितना हो गया 150। इतना 150 अपने को चाहिए प्रोडक्ट। सम कितना चाहिए 25, सम चाहिए 25। एंड जब भी ये माइनस एंड प्लस हो तो मतलब अपने को दोनों जो फैक्टर्स हैं प्लस में आएंगे। मतलब ये चार कंसेप्ट होते हैं, इसमें जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे आपको बताएंगे। तो जैसे माइनस एंड प्लस है तो दोनों फैक्टर आएंगे प्लस में। 150 को इस तरीके से तोड़ना है कि सम 25 आए। इसको पहले तोड़ो, 3 गुना 50, 50 को लिख लो 5 गुना 10, तो कितना हो गया 15 एंड 10। इन दोनों का सम 25 आएगा। मतलब पहले के फैक्टर हो गए 15 एंड 10। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके फैक्टर हो गए 15 एंड 10। अब इसको फिर से लिख लो, फर्स्ट के 15 एंड 10। सिमिलरली सेकंड के प्रोडक्ट कितना आएगा 30 इंटू 8 दैट इज़ 240 एंड सम अपने को चाहिए 32। अब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जो 32 सम आ जाए। 3 को तोड़ो, 3 गुना 10, 10 को तोड़ लो 2 गुना 5 गुना 8 को लिख लो 4 गुना 2। अब देखो क्या बन सकता है। जैसे कि 20 एंड 12, हाँ 2 गुना 5 गुना 2 कितना हो गया 20 एंड ये कितना हो गया 4 गुना 3 12। 20 एंड 12 कितना हो गया 32। मतलब इसके फैक्टर हो गए 20 एंड 12। अब ये है अपना x, ये है y। अब कंपेयर करना है x एंड y को। अब देखो जो 15 है वो 20 से छोटा है, 12 से बड़ा है, यानी कि x या तो y से बड़ा होगा या छोटा होगा। अब इस केस में जिसमें कि x y से बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसका आंसर क्या होता है, इफ़ x इज इक्वल टू y और रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। मतलब x एंड y के बीच में कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो गया ये। 1 सेकेंड, देखो कहाँ पे मिस्टेक। हाँ, इसमें एक और चीज़ होती है, एक और कंसेप्ट होता है। जैसे कि देखो, जैसे ये वाला था फर्स्ट इक्वेशन। जैसे कि जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट नंबर होता है अपना 6x²। जो भी फर्स्ट में दिया होगा, जैसे इसमें 6 दिया है तो उसके फैक्टर्स को अपना 6 से भी डिवाइड करना होगा। तो फर्स्ट के फैक्टर क्या थे 15 और 10, तो डिवाइड बाय 6 दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/10 एंड 15/6 एंड 10/6। कटिंग कर लो, 3 2 3 5 2 3 2 5, मतलब फर्स्ट के फैक्टर हो गए 5/2 एंड 5/3। सिमिलरली सेकंड के फैक्टर क्या आए थे अपने 20 एंड 12। अब डिवाइड बाय 30 होगा दूसरे में, 20/30 12/30। कटिंग कर लो, ये तो 0 0 2/3 हो गया। ये हो गया 6 2 6 बटा, यानी 2/3 एंड 2/5। ये हो गया y एंड ये हो गया अपना x। अब कंपेयर करो। अब जो 5/2 है 2/3 से भी बड़ा है, 2/5 से भी बड़ा है। सिमिलरली 5/3 2/3 से भी बड़ा है, 2/5 से भी बड़ा है। मतलब आंसर क्या हो गया, जो x है वो y से बड़ा है, x ग्रेटर देन y। तो इस तरीके से जो इनइक्वालिटी वाले सवाल होते हैं इनको करना होता है। ये आप कंसेप्ट कोई टीचर होगा जैसे कि अर्शल अग्रवाल सर, तो उनसे आप सीख सकते हो। बाकी जैसे अप्लाई कैसे करना है वो आपको इस सीरीज़ में सिखाया जाएगा। सीरीज़ हम जैसे करेंगे सभी मॉक्स के, जितने मॉक्स होंगे लाइव वगैरह जो भी होंगे, उसमें जो मैथ का सेक्शन है वो आपको सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे ये भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, सबसे पहले चेक करो ये चीज़, जैसे माइनस प्लस तो अपने को पता चल गया जो फैक्टर्स है दोनों आएंगे पॉजिटिव। अब इसमें मेन जो है, जो फर्स्ट में है उसमें दोनों का कोफिशिएंट 1 है, मतलब डिवाइड किसी में नहीं करना, इसमें ये मेन चीज़ है। अब 1 इंटू 154, इस ये हो गया प्रोडक्ट। सम अपने को चाहिए 25। अब 154 को तोड़ो, जैसे एक फैक्टर हो गया 7, दूसरा फैक्टर हो गया 22। ठीक है, 22 को तोड़ लो, 2 एंड 11, मतलब कितना हो गया 14 एंड 11 का सम 25 हो गया। फर्स्ट के फैक्टर हो गए 14 एंड 11। सिमिलर सेकंड, 60 को तोड़ोगे 16 चाहिए, 10 एंड 6 हो सकता है। ठीक है, 10 एंड 6 सम हो गया 16। 14 10 से भी बड़ा, 6 से बड़ा, 11 10 से बड़ा, 11 6 से बड़ा, मतलब कि x इज ग्रेटर देन y। ये क्वेश्चन 15-15 सेकंड के होते हैं। एक बार आप कंसेप्ट सीख गए उसके बाद 15-15 सेकंड में ये क्वेश्चन आप रियल एग्जाम में कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है। इसमें डायरेक्ट एक्स एंड वाई जैसे वैल्यू दी है 16, सिंपल सॉल्व करना है, ये जैसे 5th क्लास के बच्चे करते हैं। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 256 में से 252 गए, एक्स आ गया 4। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 में से 158 गए 11। दिख रहा है एक्स इज लेस देन वाई। सिंपल, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इसमें वो चीज़ ध्यान, जैसे प्लस माइनस है, इसमें अगर आप याद नहीं भी रखते फिर भी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि उससे आप पता लगा सकते हो कि बिना याद रखे भी कैसे पता लगा सकते हो कौन सा फैक्टर पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा। पहले तो सिंपल प्रोडक्ट एंड सम का खेल करो। जैसे कॉफिशेंट 1 है, इसमें डिवाइड करने का कोई चक्कर नहीं है, तो 1 इंटू 40 ये हो गया प्रोडक्ट। सम चाहिए 3, 40 को तोड़ो कि सम आ जाए 3। ठीक है, तो 40 को हम तोड़ सकते हैं 8 एंड 5। अब देखो जो इसमें छोटा या आपको ईजी लग रहा है कि उसमें एक्स डाल के पुट करके चेक हो जाएगा कि ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। जैसे 5, अगर 5 इसमें डालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 गुना 3 15 प्लस 40 माइनस 40, मतलब 5 अगर प्लस डालेंगे तो ये अपना आएगा ज़ीरो। मतलब अगर एक फैक्टर प्लस आएगा तो दूसरा नेगेटिव आएगा, ये कन्फर्म है। जब भी प्लस माइनस होगा ऐसे केस में तो ये आएगा नेगेटिव। चाहे -8 8 डाल के देख लो, -8 का स्क्वायर 64 -24 -40 ज़ीरो आ गया। इस केस में जब भी प्लस और माइनस होगा एक फैक्टर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव आएगा, ये आपको याद रखना है और वो आप पुट करके चेक कर सकते हो। तो इससे फैक्टर्स आ गए। अब सेकंड है माइनस प्लस, इसमें दोनों पॉजिटिव आते हैं, ये आपको बताया था। तो 55 को तोड़ो कि सम 16 आ जाए, तो ये आ जाएगा 11 एंड 5। अब -8 11 से छोटा है, -8 5 से छोटा है, 5 11 से छोटा है लेकिन 5 5 के बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू y होगा। मतलब x y से छोटा भी है एंड एक उसके बराबर भी है, तो x लेस दैन और इक्वल टू y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है अपना सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। तो ये भी देखो कैसे इजीली आपको सॉल्व करवाते हैं। अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट इन अ सिंपल इंटरेस्ट एट एन 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल जो देखा जाए P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है, अब जैसे देखो मान लो अपना जो प्रिंसिपल है 100 है। अब 100 पे मान लो 100 रुपये है, 18% इंटरेस्ट मिल रहा है 4 सालों के लिए। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है उसी अमाउंट पे जिस पे पहले साल मिला। जैसे 100 रुपये तो 100 रुपये पे मिलेगा पहले साल 18% मिलेगा, दूसरे साल 18% मिलेगा, तीसरे परसेंट 18 साल, चौथे साल 18%। तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट हो गया, 72% इंटरेस्ट मिल गया उसको 4 साल में। ये अपना सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 4 साल में। इफ़ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम इज़, मतलब ये जो अपना इंटरेस्ट आया है कितना है, 72% आया ना। मान लो वो था, एक सेकेंड, शुरू में प्रिंसिपल था 100x, तो इंटरेस्ट कितना है 72x। इज़ 7000 लेस देन मतलब जो दूसरी चीज़ से 7000 ज़्यादा होगी तो इधर प्लस 7000 आ जाएगा। जो दूसरी चीज़ है वो उससे 7 से ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है क्या था, 100x। अब इसको सॉल्व करके x निकाल सकते हैं। 72x जब इधर आएगा तो 100x माइनस 72x कितना हो जाएगा, 28x। ये अपने पास आ गया 7000 के बराबर। ठीक है, अब पूछा क्या है, वैसे इसको भी सॉल्व भी कर सकते हैं। 7 4 7000 मतलब x आ गया अपना 250। ये लिख लो, x आ गया 250, मतलब जो प्रिंसिपल था 100x वो था 25000। ठीक है, अब क्या बोला है, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट यानी 25000 इज इन्वेस्टेड इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स एट 4% रेट। 5 सालों के लिए 4% के लिए, मतलब 5 साल सेम इंटरेस्ट मिलेगा। 5 गुना 4 20% इंटरेस्ट मिलेगा। 20% ऑफ 25000, 20% सिंपल लिख सकते हैं 1/5, तो ये कटेगा 5000 अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन होते हैं तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम मिसिंग टर्म फाइंड करना। ओके, तो देखो पहले में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 3.25 इंटू 2 करेंगे 6.5 आ जाएगा। दूसरे में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई 2.5 करके देखो, मतलब इंटू 5/2। अब 6.5 इंटू 5 कितना होगा, 30 प्लस 0.25 मतलब 32.25 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 16, नहीं बनी बात। अब इंटू 3 करके देखो, 6.5 इंटू 3 कितना होगा, 18 एंड 1.5। ठीक है, इंटू 3 और मतलब ये हो रहा है इंटू 2, ये हो रहा है इंटू 3। अब अगला इंटू 4 करके देखो, तो 195 गुना 4 करना है। एक और चीज़ सिखाता हूँ, जैसे 195 इंटू 4 करना है तो क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 90 प्लस 5, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। अब इंडिविजुअल टर्म को मल्टीप्लाई करो, 100 गुना 4 400,
90 गुना 4 360 एंड 5 गुना 4 20, तो कितना हो गया 780, यानी ये हो गया अपना 78। अब अगला इंटू 5 करेंगे तो करके देख लो, अगर वही आ रहा है 340 390, मतलब वो अपना करेक्ट है 78। इस तरीके से मतलब देखते हैं, अगर बड़ा फैक्टर का चेंज आ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, अगर छोटे फैक्टर का डिफरेंस आ रहा है तो सम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 45 से 140 हो रहा है, सिंपल सिंपल दिख रहा है, इंटू 4 होगा। उसके बाद 140 से 225 हो रहा है, ठीक है, तो ये कुछ 2 3 तो नहीं हो। अब सम का फॉर्मूला लगा के देखो, ये तो नहीं बात नहीं। 140 में से 45 गए तो कितना बना 95, मतलब प्लस 95 हुआ। 225 में 140 से 60 प्लस 85 हुआ, फिर प्लस 75 हुआ, फिर प्लस 65 हुआ, मतलब कितना आएगा 365, फिर 55 ऐड होगा तो 420, मतलब इसमें सम का फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देखा तो नहीं आया, तो इसका आंसर आएगा 365। नेक्स्ट है मिसिंग टर्म। देखो पहले सिंपल +1 हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ पहले क्या हो रहा है +1 23.5 +1 24.5। उसके बाद क्या आ रहा है, काफ़ी बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, या सॉरी ये देखो सब टर्म्स में बड़ा वो आ रहा है ना चेंज, तो मल्टीप्लाई होगा। पहले करो 23.5 इंटू 1 + 1 कितना होगा 24.5, फिर होगा इंटू 2 + 2, 24.5 इंटू 2 कितना होगा 48 एंड 1 49 + 2, फिर आएगा 51 इंटू 3 + 3, फिर आएगा 156 इंटू 4 + 4, ये भी सिखाया था 400 224, मतलब ये होगा 624 एंड 4 628। आप नेक्स्ट कंफर्म के लिए कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता, तो फटाफट शुरू के अगर 1-2 मिल रहे हैं तो आप कर सकते हो। यह आएगा 628। तो अभी तक सही जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ऐसी आपको सीरीज़ मिलती रहेगी, सेम मॉक्स आपको आगे कराएंगे। फिर से मिसिंग टर्म का क्वेश्चन आ गया। अब देखो टर्म्स में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है तो मल्टीप्लाई ट्राई करो। 36.5 इंटू 2 कितना होगा 73 -4, यानी कि इंटू 2 -4, फिर 69 इंटू 2 कितना होगा 120 एंड 18 इन 138, यानी कि इंटू 2 -4 हो रहा है, फिर से इंटू 2 -4 होगा, करके देख लो 134 गुना 2 268, फिर यही उस पर लास्ट पे लगाओ इंटू 2 -4, यानी 1048 -4 1044। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको भी ऐसे आता रहेगा, तो इस तरीके से सीखना है। फिर से मिसिंग सीरीज़ का क्वेश्चन है, इसमें कम लेस चेंज हो रहा है, तो प्लस लगा के देखो। पहले में क्या हो रहा है +9, फिर क्या हो रहा है +7, फिर हो रहा है +5, फिर हो रहा है +3, फिर होगा +1 121। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, अब आ गया अपना मिक्सचर का क्वेश्चन। मिक्सचर में होता है मिल्क वाटर वगैरह टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मिक्सचर दे देंगे, उसको मिक्स करके इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो 2 मिक्सचर है, पहले है मिक्सचर ए। जब ये मिक्सचर दिया हो मतलब 40% ये 60 ऐसे वो, तो 100x मिक्सचर मतलब टोटल मान लो 100x है। इसमें जो मिल्क दिया वो 40% दिया, 40% ऑफ 100x कितना होगा 40x, और वाटर कितना होगा 60x, रिमेनिंग वाटर हुआ, ऑब्वियस सी बात है। मिक्सचर बी में क्या दिया है, अब मिक्सचर बी में हम सेम नहीं मान सकते क्योंकि क्वांटिटी डिफरेंट होगी, तो इसको मान लो 100y। अब इसमें मिल्क दिया 50%, मतलब मिल्क हो गया 50y एंड वाटर हो गया 50y, दोनों सेम होंगे मिल्क एंड वाटर इस केस में। अब क्या किया, इफ़ क्वांटिटीज ऑफ ए एंड बी आर मिक्स टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 5:4, मतलब क्या किया, पहले के 5 हिस्से लिए, दूसरे के 4 हिस्से लिए, ठीक है। तो देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर, ठीक है। अब जैसे ए का लिया 5 हिस्सा, या टोटल देखो, हाँ इसका एक और कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ, ये छोड़ो, मतलब ये तो काम में आएगा ही, अभी एक और इसका मेथड है। मान लो टोटल है ये XY का केस इसमें रहने दो, 5:4 है ना, मतलब टोटल कितना हो गया 9, टोटल मिक्सचर मान लो 900x है, ठीक है। अब इसमें A कितना होगा 500x और B कितना होगा 400x, क्योंकि A एंड B का ही 5:4 लिया है। हाँ, तो A में हमने 500x लिया, उसमें क्या है मिल्क था 40%,
मतलब मिल्क हो गया 200x, वाटर हो गया 300x। बी में मिल्क था 50%, मतलब इसमें भी 200x हो गया, वाटर हो गया 100x। अब क्या है, फाइनल क्वांटिटी आउट ऑफ टोटल मिक्सचर, टोटल तो अपने को पता है 900x है। मिल्क कितना है, पहले में 200 था, दूसरे में 200 था, मतलब कितना हो गया 400। इसका परसेंटेज पूछा, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया मतलब 400/9। ये अपने को पता है कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 36 4 मतलब 44.4%। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, फर्स्ट बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा तो एक बार समझ आ जाएगा आपको। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है बोट एंड बोट से क्वेश्चन है, बोट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइप कुछ होता है, इसमें आपको क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें मेन जो कंसेप्ट होता है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अपस्ट्रीम में स्पीड जो होती है रिवर एंड स्ट्रीम की वो माइनस होती है, डाउनस्ट्रीम में स्ट्रीम और रिवर की स्पीड ऐड होती है। इतना सा कंसेप्ट है इस चैप्टर में। अब क्या है, अब बोट टेक 10.5 आवर्स टू ट्रैवल 378 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जो स्ट्रीम है उसकी कोई स्पीड नहीं है, इसमें हम क्या लेते हैं, बोट की स्पीड यू लेते हैं, स्ट्रीम की वी लेते हैं। फर्स्ट केस में वी 0 है, ठीक है, डिस्टेंस है 378, स्पीड बताई नहीं गई है तो यू मान लेंगे, टाइम दिया 10.5 घंटे। 10.5 का और क्या लिख सकते हैं, 105/100 या 21/20। कटिंग कर लो, ये आ गया 1, ये हो गया 168, यानी कि 8 पे जाएगा, सिंपल है, वो आप करके देख सकते हो कैलकुलेशन। नीचे कितना था अपने पास, नीचे था 20, तो ये हो गया 360, 18 गुना 20 हो गया ना, ये ऊपर चला जाएगा जब, मतलब बोट की स्पीड आ गई 360। अब क्या बोला, अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी v इज 4/9 टाइम द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि v कितना होगा 4/9 इंटू 360, ये हो गया 40, यानी v आ गया अपने 160। अब आ गई बोट की स्पीड, आ गई स्ट्रीम की स्पीड आ गई। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 390 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये याद रखना, 360 और 160। नेक्स्ट कंसेप्ट, डिस्टेंस दिया है, डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों की स्पीड ऐड होगी, मतलब कि 360 प्लस 160, ठीक है। अब क्या पूछा अपने से, टाइम, 1 सेकेंड, हाँ टाइम पूछा ना आवर्स में। शायद कुछ गड़बड़ हुई अपने से, ये तो आ गया 520, मतलब कि 1 सेकेंड मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन एक बार स्किप कर रहा हूँ, इसको लास्ट पे करते हैं। कुछ ऐसे एग्ज़ाम में होगा, कोई क्वेश्चन जैसे अगर आपसे फंस जाए बीच में तो उसको एक बार स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, वो लास्ट में कीजिए, हो जाता है। इजी क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट में ट्राई कीजिए दोबारा, उससे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस से रिलेटेड। अब क्या है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इन रेशियो 5:4। हमेशा इसको हंड्रेड्स में माना करो, मतलब ए ने इन्वेस्ट किया 500x, बी ने इन्वेस्ट किया 400x। आफ्टर फर्स्ट 4 मंथ्स बी एडेड, मतलब उसने पहले 4 महीने तो लगाया 400x, उसके बाद क्या किया उसने 20% और किया, मतलब 400x के ऊपर 20% और इन्वेस्ट किया, तो 400 का 20% कितना हुआ 1/5, मतलब 80x, मतलब कितना इन्वेस्ट किया अगले टाइम के लिए 480x। और ए ने 4 महीने उतना लगाया, उसके बाद क्या किया उसने 20% विड्रॉ कर लिया, मतलब उसका 80% इन्वेस्टमेंट रहेगा, मतलब 400x। 80% ऑफ 500 कितना होता है 400x। आफ्टर नेक्स्ट 4, मतलब ये भी उन्होंने 4 महीने के लिए लगाया, इंटू 4 कर दिया। ए एंड बी एडेड 20% टू द इन्वेस्टमेंट, मतलब अब जितना था उस पर 20% ऐड किया, इसका 20% कितना होगा 80, मतलब 480x हो गया। इसका 20% कितना होगा 9 एंड 96, 480 एंड 96, 576। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करके देखनी, जब आप सॉल्व करेंगे ना तो उस टाइम पे खुद से करके देखिएगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब ऑब्वियसली 1 साल के बाद का पूछा, मतलब 4 महीने यहाँ हो गए, 4 महीने यहाँ हो गए, बचे कितने महीने 4 महीने यहाँ, 4 महीने यहाँ। अब इसको पूरे को देखो, 4 4 4 तो आपका हर जगह से कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचा कितना, सिर्फ यही ऐड करना है आपको। तो ए का हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट 1380, बी का हो गया, ये तो हो गया 880 एंड 576, 6 15 1456, और भी कटिंग होगी आगे देखो, 4 या 12,
ए 4 345, 4 तिया 12, 6 64, तो 12 तो इतना आ गया 345 364। व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय ए एंड बी आफ्टर 1 ईयर पार्टनरशिप? तो ऑप्शन में दिया है क्या? हाँ, 345 रेशियो 364। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। अगर ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछिए, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एजी से रिलेटेड। ये थोड़े इजी क्वेश्चंस में काउंट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एम एंड एन इज़ 9:4। मतलब प्रेजेंट एज एम की हमने मान ली 9x, एन की हो गई 4x। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एन एंड पी इज़ 4:5। एन की 4x मानी थी, तो पी की कितनी हो गई 5x। इफ़ द सम ऑफ प्रेजेंट, तीनों की प्रेजेंट एज का सम दिया है 72, 9x प्लस 4x प्लस 5x कितना हो गया 18x। ये हो गया 72, मतलब x हो गया 4। एन की एज पूछिए 2 साल अब के बाद। अभी एन की कितनी है 4 × 4 16, 2 साल बाद कितनी होगी 18। तो ये आते हैं हमारे इजी क्वेश्चंस में, ये बड़े इजीली हो जाते हैं। उसके बाद ये है हमारा एक इसको कह सकते हैं हम कैसलेट भी कह सकते हैं, डीआई भी कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, पैराग्राफ शोज द नंबर ऑफ एंड्रॉयड एंड विंडो फोन्स सोल्ड बाय 4 शॉप्स ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 4 शॉप्स हैं, वो एंड्रॉयड एंड विंडो सेल करते हैं। थोड़ा इसको नीचे कर लें जिससे कि पूरा सॉल्व कर सकें। एक चीज़ याद रखो, टोटल फ़ोन्स जो हैं वो हैं 150। ठीक है, अब 4 शॉप्स हैं ए बी सी डी। ये हो गया अपने एंड्रॉयड, ये हो गए हमारे विंडो। इनका सम टोटल है वो है 150, वो नीचे छुप गया, वो 150 है। तो क्या सबसे पहले एंड्रॉयड, टोटल एंड्रॉयड फ़ोन सोल्ड बाय ए इज़ 22। ओके, ए का डायरेक्ट एंड्रॉयड दे दिया, तो ये हमने लिख लिया 22। टोटल एंड्रॉयड फ़ोन सोल्ड बाय बी इज़ 52% ऑफ टोटल फ़ोन एंड्रॉयड प्लस विंडो बाय दैट शॉप। ओके, मतलब बी का जो टोटल है उसका 52% है एंड्रॉयड, तो बी के हमने टोटल मान लिया 100x, तो ये हो गए 52x, ये हो गए 48x। ठीक है, उसके बाद क्या है, टोटल एंड्रॉयड फ़ोन सोल्ड बाय सी इज़ 5 लेस दैन टोटल विंडोज सोल्ड बाय दैट शॉप। तो अलग मानना पड़ेगा, इसके हमने मान लिए y। अब जो है एंड्रॉयड उससे 5 कम है, तो विंडोज़ 5 ज़्यादा होंगे एंड्रॉयड से, तो ये हो गए y + 5। जहाँ तक मेरे को लग रहा है 2 इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके x y आएगा, उससे सारा सॉल्व हो जाएगा। करते हैं। टोटल एंड्रॉयड फ़ोन सोल्ड बाय ऑल द 4 शॉप्स टुगेदर इज़ 90। देखो आ गया, अब टोटल 90 है, तो d का कितना होगा 90 - 22, दैट इज़ 68 - 52x - y। 68 - 52x - y। ठीक है, अब देखो विंडोज़ में टोटल विंडोज़ फ़ोन सोल्ड बाय डी इज़ 60% ऑफ दैट सोल्ड बाय सी। थोड़ा सा इसको नीचे ले आओ। ठीक है, तो अब डी का क्या है टोटल, हाँ डी का था सी के 60%, मतलब डी के जो विंडो हैं वो हैं 3/5 ऑफ वाई प्लस 5। ठीक है, टोटल विंडो फोन सोल्ड बाय शॉप ए इज़ 8। ओके, ए का पूरा डाटा आ गया अपने पास। टोटल फ़ोन एंड्रॉयड प्लस विंडो सोल्ड बाय सी इज़ 45। देखो सी का टोटल दे दिया, मतलब y + 5 इज़ 45, तो 2y इज़ 40, y इज़ 20। ठीक है, y 20 आ गया, तो ये हो गया 25। अब अपने को खाली x निकालना है। एक मिनट, इसको दोबारा से बना लो अलग से, उससे आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। ए बी सी डी, ठीक है, टोटल 150 है ना अपने पास। ये हाँ, डी के विंडो कितने आ गए, वाई अपना कितना है अभी निकाला था हमने, वाई 20 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 25 5, तो ये आ गए 15। डी के विंडो आ गए 15। ठीक है, सब सारा डाटा आ गया अपने पास। अब सम करना है, बेसिकली सबका सम 150 होना चाहिए। देखो ए का कितना होगा 30, बी का कितना होगा 100x,
प्लस सी का कितना होगा 45 प्लस डी का कितना होगा, कितना था 68 माइनस 52x माइनस 5 ना, तो ये हो गया 68 माइनस 52x माइनस 20, ठीक है, प्लस 15 वो अलग से। हाँ अब तो एक सेकंड इसको थोड़ा सा इरेज कर दें बाकी सारा, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि क्या करना है। हाँ अब इसका सबका सम करना है अपने को। 30 15 45 90 90 एंड 68 158 में से 20 138 प्लस वो हो गया कितना 48x, ये हाँ 48x दैट इज इक्वल टू 150, ये इधर आएगा 12, मतलब 48x इज इक्वल टू 12, मतलब x आ गया 1/4, ठीक है। तो मतलब b का जो था हमने निकाला था, एक बार फिर से डाटा आपके लिए नोट कर देता हूँ, ABCD एंड्रॉयड विंडो 22 था, 8 था, ठीक है। उसके बाद क्या था डाटा, सॉरी डाटा मैं फॉरवर्ड कर गया, वीडियो में जब आप देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा, एक सेकंड ऊपर से चेक कर लेते हैं। हाँ 52x था ना, तो 52x था मतलब 52/4, तो ये हो गया 13, वो था 48x 48/4 मीन्स 12, ये था 20 एंड 25, ये था 15, ओके। तो ये कितना था 68 माइनस 13 माइनस 20, 68 माइनस 33 दैट इज़ 35। हाँ ये था हमारा प्रॉपर डाटा। अब क्या है, आउट ऑफ टोटल विंडो फ़ोन सोल्ड बाय ऑल द 4 शॉप्स, ओके विंडो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 40 एंड 20 60 इज व्हाट परसेंट, ओके आउट ऑफ टोटल विंडो फ़ोन सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स व्हाट परसेंट आर सोल्ड बाय शॉप डी, ओके तो 60, डी ने सोल्व किए 15 मतलब 1/4 यानी 25%, तो आंसर देखो 25% है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे ट्रिक भी क्या होता है कि 20 नन ऑफ दिस भी दिया होता ऑप्शन, ओके। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फोन्स सोल्ड बाय शॉप बी दैट इज़ 25, उसके बाद तो इजी क्वेश्चंस आएंगे बस। रेशियो ऑफ टोटल एंड्रॉयड फोन सोल्ड बाय शॉप बी एंड डी टुगेदर, ओके टोटल एंड्रॉयड बाय बी एंड डी टुगेदर, तो ये हो गया 48 टू टोटल विंडोज फोन सोल्ड बाय सेम टू शॉप्स दैट इज़ 27, 3 पे कट जाएगा 3 9 3 16, तो 16 रेशियो 9, ओके टोटल फोन सोल्ड बाय शॉप ए एंड डी टुगेदर 30 एंड 50 80 इज हाउ मच मोर और लेस दैन बी एंड सी टुगेदर, तो 25 एंड 45 25 एंड 45 70, तो ये ऑब्वियस 10 ज़्यादा है, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन ही की है, इसमें जो डाटा दिया है उसमें फिल करके वो कैलकुलेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। टोटल एंड्रॉयड फोन सोल्ड बाय शॉप बी 13 इस P% ऑफ सोल्ड बाय शॉप ऑल 4 टुगेदर, ओके कितना है सबका एंड्रॉयड का सम दैट इज़ 35 एंड 30 70 90, टोटल बाय B ऑल द 4 टुगेदर एंड टोटल विंडोज B, ओके इज़ P%, ये तो हो गया 35 70 90, ओके इज़ 9P/10 ऐसा कुछ आया, मतलब P आ गया 130/9 एंड विंडो फोन सोल्ड इज Q% ऑफ ऑल टुगेदर, ओके 60 60 सॉरी 6Q/10, तो Q आ गया 20, रेशियो ऑफ P एंड Q पूछा है 130/9 इंटू 20, तो 13/18, ये हो सकता है माइट भी थोड़ा सा गलत हो, नहीं सही है 13:18, मतलब उसी को सॉल्व किया है। कैसा था कि मतलब कि B 13 था दैट इज़ P/100, P% मतलब P/100, टोटल सम हमने निकाला था 90, ये आया था, तो इसको हमने कट करके तो हिसाब से 130/9 आ गया, सिमिलरली Q आ गया, तो दोनों को डिवाइड करके P/Q आ गया, ओके।
ओके, अब आगे इजी क्वेश्चंस। इजी मतलब कि अप्रॉक्सीमेट वाले, जैसे 80.03 है, इसको 18 मान लिए, सिंपल 18x प्लस 1524 का स्केयर क्या होता है ये आपको देखना है। देखो 30 का अपने को पता है 900 होता है, 40 का होता है 1600, मतलब 40 के आसपास कुछ आएगा। अब 38 मान सकते हैं, 38 के पीछे देखो 8 8 64, लास्ट पे 4 आ रहा है, तो हो सकता है ये 38 का हो, तो 38 डिवाइड बाई इसका हम मान सकते हैं 6, तो ये अप्रॉक्स कितना आ गया 6, दैट इज इक्वल टू 550, मतलब 18x इज इक्वल टू 544, तो ये अप्रॉक्स 30 के आसपास आएगा। अप्रॉक्स में आपको एकदम अप्रॉक्स खेलना है, क्योंकि अप्रॉक्स में क्या है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये अपने को इधर किया है एक्स के, इसको मान लो 20, तो 20 का स्क्वायर 400, इसको मान लो 14, 14 का स्क्वायर 196, इसको 17, 17 का स्क्वायर 289, 9 6 15 18, ये हो गया 85, हाँ 75। अब ये 784 अपने को पता है किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है 28 का, तो यानी उसी के पास पास है, तो यानी इसका आंसर आएगा 28 नहीं है। ओके, नो इशू। 30 का 900 होता है, ठीक है, ये अपने को पता है। 22 का 484 होता है, 25 का 625 होता है, मतलब 25 के ऊपर जाना चाहिए था, 30 हो नहीं रहा। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करो। 17 का स्क्वायर आई थिंक होता है 289, सही है। 14 का स्क्वायर 196 एंड 20 का स्क्वायर 400, ये होना चाहिए अपना 885 आ रहा है, वही मैं कह रहा था मिस्टेक हो रही है कुछ। अब 885 किसके आसपास है, 30 के आसपास है, 29 के आसपास है, तो 30 का आंसर आएगा। ऐसे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है पेपर में, ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो 1944 डिवाइड बाय इसको क्या मानेंगे 72, उसको मानेंगे 10, ये जाएगा 2 या 1 सेकेंड, 9 पे 9 8, 9 2 18, 1 16, ये फिर से जाएगा 2 270, 270 में से गया 22, तो बचा कितना 248, 260, यस 248 इज़ द आंसर। ये इजी क्वेश्चन है बहुत ही, ये बड़े इजी इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 प्लस 289 दैट इज़ 9 16 469, ये कितना है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 28 इंटू 29, इसका और भी आसान तरीका होता है 22 इंटू 29 प्लस 29 इंटू 8। अब करो, ये 29 गुना 2 कितना हुआ 40 एंड 18 580, ये कितना हुआ 160 एंड 72, दैट इज़ 232, 2 11, ये हो गया 812, ठीक है। 812 में से अब ये लेके जाना माइनस करना 469, 3 4 443 का किसका क्यूब होता है अप्रॉक्सीमेटली, 5 का क्यूब 125, 8 का क्यूब 64 गुना 8, 7 का क्यूब होता है, ये 8 का आंसर लग रहा है। 8 का क्यूब देखो कितना होता है 64 गुना 480 एंड 32 512, नहीं 7 का क्यूब कितना होता है 343, ये मेरे को लग रहा है 343, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, 343 ही होगा 7 का क्यूब। तो मतलब इसमें थोड़ा सा इतना ध्यान रखना होता है आपको। नेक्स्ट है, इसको मान लो 16, इसको मान लो 12, तो 28 का स्क्वायर वैसे तो याद होना चाहिए, अगर नहीं याद तो ऐसे करके देख लो 560, 28 गुना 8 यानी 160 एंड 64 यानी 224, 4 8 784 प्लस ये हो गया 7, ये हो गया 7 49, इन दोनों को ऐड करना सिंपल, 13 13 833, वेरी इजी। हाँ, अब आ गया अपना फिर से प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। पक्की ने अपनी साइकिल प्रॉफिट में बेची 20% जानवी को, मान लो उसने खरीदी थी 100x में, तो उसने जानवी को बेची 120x, मतलब ये जो है जानवी के लिए कॉस्ट प्राइस है, उसने ऊपर लगाया 800 रुपया, तो उसके लिए जानवी के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 120x प्लस 800। उसने लकी को बेची 1550 के प्रॉफिट पे 7750 पे, ये हो गया SP, ये होगा प्रॉफिट। CP क्या होता है SP माइनस प्रॉफिट, तो लक्की के लिए CP क्या होगा 7750 माइनस 1550, 002 6250, यानी कि 6250 इज इक्वल टू इसका CP अपने को ऑलरेडी पता है, इसमें से ये माइनस कर दो 0 5 12 5450,
12 मे बी लिटिल मिस्टेक, एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको। ओके, तो 100x कॉस्ट प्राइस थी, 120x प्लस 800 उसके लिए है, जानवी के लिए है ना। लक्की के लिए कितनी है कॉस्ट प्राइस, 775 माइनस 1500, 600। ओके, 6000 हो गया, 6000 इसकी कॉस्ट प्राइस है, ये इसके बराबर है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5200 इज इक्वल टू 120x, ये गया 12 4 48 40। आई थिंक सो कुछ मिस्टेक हो रही है, एक लास्ट ट्राई करते हैं वरना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे है तो बहुत ईजी, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो रही है और तो कुछ नहीं है। ओके, 0 2 6200 हो रहा है, ठीक है। 120x प्लस 800, 800 इधर आएगा तो ये हो गया 5400, यानी कि 540/12 4, हाँ 46, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, आई थिंक सो, सॉरी 4500 आएगा, 5 पे जाएगा। देखो क्या किया हमने, जानवी का पता, उसका पता लग गया, लक्की का कॉस्ट प्राइस 120x प्लस 800, प्रॉफिट और एसपी पता था, सीपी पता चल गया, तो उससे इन दोनों को इक्वेट करके उसका वो आ जाएगा सीपी। ये एक बार दोबारा देखना है, वरना डाउट हो तो कुछ पूछ लीजिएगा इसमें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये बार ग्राफ वाला। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवल यूजिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बुकिंग्स फॉर बसेस पर डे, ठीक है। पीपल यूजिंग ऑफलाइन, ओके, ऑफलाइन का डाटा दिया, ऑनलाइन दोनों का टोटल दिया। ये बहुत ही ईजी होता है, देखो अलग से एक बना लो इसका, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ये हो गया ऑनलाइन ऑफलाइन। और देखो ऑफलाइन का तो डाटा दिया अपने को, ये चार्ट कैसे देखना होता है, 300 और 400 को दिया, बीच में कितने गैप है, 5, तो 20-20 का गैप हो, 100 का डिफरेंस है, 5 गैप है, 100/5 20, 320 40 60 80 100, मतलब ये पहला है 320 का ऑफलाइन का डाटा मंडे का। सिमिलरली ट्यूसडे का निकालो, 220 240 260, वेडनेसडे का सिंपल दिया है 400, थर्सडे का 520 एंड फ्राइडे का दिया है 520 40 60 560। अब मंडे को देखो, सम दिया दोनों का 520 40 60 560 एंड अपना वो था 320 ऑफलाइन, तो ऑनलाइन कितना हुआ, 560 में से 320 दैट इज़ 240। सिमिलरली ट्यूसडे का 640 में से 260 दैट इज़ 400 नहीं 380, ठीक है। सिमिलरली इसका निकालो तो ये हो गया 480 में से 480, इसका निकालो 700 में से 520 यानी 180, फ्राइडे का 680 में से 560 यानी 120। अब क्वेश्चंस कर लो। नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ऑनलाइन बुकिंग फॉर मंडे, मंडे का ऑनलाइन कितने 240, कितने परसेंट है, ऑफलाइन फॉर वेडनेसडे दैट इज़ 400 का, 4 6 4 10 इंटू 100 होगा, यानी हो गया 60%, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ यूजिंग ऑनलाइन फॉर ट्यूसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे का ऑनलाइन का डिफरेंस सिंपल है, 380 में से 180 दैट इज़ 200, ठीक है। ये देखो, इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ऑनलाइन टू ऑफलाइन बुकिंग फॉर सैटरडे इज 4:7, ठीक है, सैटरडे का डाटा अलग से दिया, एंड द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ऑफलाइन बुकिंग फॉर फ्राइडे एंड सैटरडे टुगेदर इज 770। फ्राइडे का अपने को होता है 560, सैटरडे का ऑफलाइन का दिया 770, नहीं सॉरी दोनों का सम दिया है, तो सैटरडे का ऑफलाइन का कितना हो जाएगा, 770 माइनस 560 दैट इज़ 210। अब ऑफलाइन का उतना कितना था 7, मतलब 7 की वैल्यू 210 के बराबर, 1 की 30 के बराबर, मतलब 4 की 120 के बराबर, ये होगी उसकी ऑनलाइन बुकिंग सैटरडे की। ये मैं ज़्यादा बोल के इसलिए करा रहा हूँ, लिख कम रहा हूँ, जिससे कि आप टाइम बचे प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ पीपल यूजिंग ऑफलाइन फॉर मंडे एंड ऑनलाइन फॉर फ्राइडे, ओके। ऑफलाइन फॉर मंडे 320, ऑनलाइन फॉर फ्राइडे 120, तो 240 डिवाइड बाय 2 120, एज सिंपल एज दैट, नहीं सॉरी, ओके। ऑनलाइन फॉर फ्राइडे कितने हैं 120,
ऑफलाइन फॉर मंडे है 320, यहाँ पे हमसे 440 हो गया ना, बट 220। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ऑफलाइन फॉर ट्यूसडे दैट इज़ 260 विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ थर्सडे 520। तो 26/52 कितना हुआ, 1/2। सिंपल एज दैट। ओके, अब आगे हमारे कुछ उसके क्वेश्चंस अरिथमेटिक के। अब किरण जो है काम को अकेला कर सकता है 50% काम को 16 दिन में, मतलब पूरे काम को 100% को कितने दिन में कर सकता है, 32 दिन में। मतलब किरण को टाइम लगते हैं 32 दिन, उसकी एफिशिएंसी है 1/32। इसमें फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। वाइल किरण इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन सीमा, मतलब किरण की एफिशिएंसी 3/2 है, या कह सकते हैं किरण और सीमा की एफिशिएंसी का है इतना, मतलब सीमा को टाइम लगेगा, किरण जो है 3/2 गुना उससे ज़्यादा एफिशिएंट है सीमा से। अगर किरण को 32 दिन लगते हैं तो सीमा को लगेंगे 3/2 गुना 32, दैट इज़ 48 डेज। क्योंकि देखो ना, अगर सीमा की एफिशिएंसी कम है तो उसको दिन ज़्यादा लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब 3/2 था तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने उससे, क्या बोलते हैं उसको, किरण के डेज से। अब जो विकास है वो 60% लेस एफिशिएंट है देन सीमा, मतलब विकास को और ज़्यादा टाइम लगेगा। 60% लेस एफिशिएंट मतलब 40% एफिशिएंसी है विकास की, मतलब 2/5 एफिशिएंसी, मतलब 5/2 इंटू 48, दैट इज़ 80 दिन लगेंगे विकास को। तो तीनों के दिन आ गए, किरण, सीमा और उसके विशिष्ट के कितने कितने आ गए, 32, 48, 80। ये अलग से लिख लो, 32, 48 और 80। ठीक है। इफ़ किरण स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर 18 डेज शी लेफ्ट द वर्क। ओके, किरण ने 18 दिन काम किया। अब किरण जो है एक दिन में 1/32 काम करता है, तो 18 दिन में 18/32 काम करेगा। तो काम बचा कितना 18 दिन बाद, 1 माइनस 18/32, दैट इज़ 14/32 काम बचा। देन रिमेनिंग विकास और सीमा कितने दिन में कर लेंगे। अब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/48 प्लस 1/80, 240, या कह सकते हैं एलसीएम कितना आएगा, 8 गुना 6, 8 गुना 10, 8 गुना 2 गुना 3, 8 गुना 2 गुना 5, 16 एंड 15, 150 एंड 90, 240। हाँ, ये हो गया 5 प्लस 3 यानी 8/240, यानी एक दिन में करते हैं 1/30 काम। अब अगर 1/30 काम एक दिन में करते हैं तो 14/32 काम कितने दिन में करेंगे, 1/30 काम करते हैं एक दिन में, तो एक काम करेंगे 30 दिन में, तो 14/32 काम करेंगे इतने दिन में। थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, 2/15, 2/16, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको लास्ट में करते हैं क्वेश्चन को। ओके, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज़ 172, मतलब तीनों का सम कितना है, 172 इंटू 3, 300, 210 एंड 6, 216, 516। मेथड से बताया था, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा उसी तरीके से, बड़ा इजी लगेगा आपको। अब 3 नंबर है, मिडिल नंबर इज़ 40 मोर देन स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, मान लो ये स्मॉलेस्ट नंबर है पहले वाला, तो दूसरा है x + 14, तीसरा है y, एंड 80 लेस देन लार्जेस्ट नंबर, ये लार्जेस्ट है, 80 लेस है, मतलब ये हो गया x + 94। ये जो है इससे 14 बड़ा है, इससे 80 छोटा है। ठीक है। फाइंड द मिडल नंबर, तीनों को सम करो, 3x + 94 एंड 14, 108, दैट इज़ इक्वल टू 516। 3x इज इक्वल टू 516 में से 108, 8 0 408, तो x हो गया अपना कितना, 136। गड़बड़, 1 सेकेंड, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ये तो पक्की बात है। 172 गुना 3, 6, 21, 516, तीनों का सम, ये हो गया x + 14, x + 90, 80 लेस है ना, हाँ 80 लेस है तो 94। 3x 108, 516 में से 108, 408,
सही तो है बट कहाँ गड़बड़ हो रही है। 13 या 39 136। ओह मिडिल नंबर पूछा ना, x 136 आया है तो मिडिल नंबर कितना होगा 136 + 14 दैट इज़ 150। ओके ओके तो फिर से एक वो आ गई हमारी DI टाइप। क्या दिया है इसमें, फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन सेल ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस इन 5 शॉप्स and percentage of apples sold out of total quantity of apple and orange sold from respective shops। ओके देखो इसको कैसे करते हैं, थोड़ा नीचे ले लें इसको, यहाँ से स्टार्ट करो। पहले 5 शॉप के नाम लिख लो, PQRST, एप्पल ऑरेंज। अब देखो इसमें क्या है, कौन किस चीज़ का एप्पल का परसेंटेज दिया ना। देखो जैसे P में एप्पल 45% और ऑरेंज कितने होंगे 55%, दोनों का डिफरेंस दिया है 12, मतलब 55% माइनस 45% इज़ इक्वल टू 12, मतलब 10% इज़ इक्वल टू 12, तो 1% इज इक्वल टू 12/10। ठीक है, अब 45% कितना हुआ, 45 गुना 12/10, 5 2 5 9 6 54 एप्पल 54। और 55% कितना हुआ, 55 गुना 12/10, 5 2 5 11 6 66। इसी तरीके से सारे निकालने हैं आपको, एक सेकेंड। ओके तो जैसे ये है क्यू में 36% वो हो गया, 64%, 64 में से 36 गया, ये माइंड में करो। 28% मतलब 28 की वैल्यू 42, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 42/28, तो 36 की कितनी हुई, ये हो गया 4 9 4 7 6 54, तो 64 की कितनी हुई 4 7 4 16 6 96। तो इसी तरीके से आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। ये आपके मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, अगर ना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसको नेक्स्ट हम उसमें करेंगे, नेक्स्ट सेशन में सारे क्वेश्चन सिंपल होंगे उस तरीके से। इस तरीके से वैल्यूज़ निकाल के आप कीजिएगा। जो 3 क्वेश्चन बचे वो हम ट्राई करते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को करेंगे एंड। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई तो आप इसको तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं। इन अ सब्जेक्ट B गॉट 25% मोर मार्क्स दैन A। ठीक है, मान लो A को 100x मार्क्स, तो B को कितने है 125x। एंड C गॉट 20% मोर देन B, मतलब 20 1/5 ऑफ 125, 25 मतलब C को आए 150 मार्क्स। इन दैट सब्जेक्ट रेशियो ऑफ C एंड D मार्क्स इज 18:17, मतलब 150 C का बटा D, दैट इज़ 18:17। 3 6 3 50, 2 3 2 25, तो D कितना आया 25x गुना 17/3। अब क्या बोला है, D के ये मार्क्स आ गए, D के मार्क्स B से 10 ज़्यादा, अगर B के D से 10 कम है तो D के B से 10 ज़्यादा हुए। B के कितने थे 125x + 10। ओके अब इसको सॉल्व करो, 25 गुना 17 340 एंड 85, दैट इज़ 425/3 माइनस 125 उधर आ गया क्योंकि वो जाके ना उधर रह गया 10। 125 गुना 3 375, 425 50x हो गया, यानी कि 50x/3 इज इक्वल टू 10, 5x आ गया 3/5। तो A के मार्क्स कितने थे हमारे 100x, दैट इज़ 60। थोड़ी सी हौच पौच होगी इसमें, मैंने आपको मैं जो आपको और भी ज़्यादा समझा रहा हूँ जिससे कि आपको सॉल्व करने में खुद से इजी रहे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारा ज्योमेट्री से रिलेटेड। द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सबको पता है। एंड डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 7:1, यानी कि 2L + 2B इज इक्वल टू 7L - 7B, यानी कि 5L इज इक्वल टू 9B। ये लेंथ एंड ब्रेड्थ की रेशियो आ गई अपने पास। इफ़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ x सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको A के रूप में मान लेते हैं। मान लो लेंथ है 9A एंड ब्रेड्थ है 5A,
तो 45a² एरिया होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये आ गया x एंड ब्रेड्थ यानी 5a इज 16 सेंटीमीटर लेंथ या ओके, यानी कि दोनों का डिफरेंस लेंथ एंड ब्रेड्थ का 4a इज़ 16, a आ गया 4। सिंपल x की निकालनी 45 गुना 16 640 एंड 80 दैट इज़ 720। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, ये आप समझिए। एंड 2 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए थे या मान लीजिए गलती हुई थी, उसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। एंड जो DI छोड़ी है उसके 2 पार्ट समझाए हैं वो आप ट्राई कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी इसी क्वांट की, मॉक की। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट मॉक्स में डिफरेंट कंसेप्ट समझा के, जो बिगनर के लिए प्री के लेवल्स का थोड़ा डर होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो आपको एक बार अच्छे से समझा दिया जाएगा। फिर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो प्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बक बहुत कर लिया हमने आज। ओके, तो एक ट्रेन है 1200 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन भी है 900 मीटर लॉन्ग, रनिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड एक्सप्रेस 18, इफ दे स्टार्ट मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड ईच अदर। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड ऐड होती है, सेम डायरेक्शन में आती है तो स्पीड माइनस होती है। क्रॉस ईच अदर इन 140 सेकेंड। 2 ट्रेन दोनों की लेंथ ऐड होगी, 1200 900 2100। टाइम दिया क्रॉस करने का, दोनों की स्पीड ऐड होगी यानी 2x + 18। ये जाएगा, कटिंग होगी 15 15 15 15 7 2 7 30 15, कुछ तो गड़बड़ है। 2x + 18 140 1200 एंड 900 2100 ही हुआ। 7 2 7 30 15, ये तो फिर x -3/2 आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। मीटर सॉरी इंटू 5/18 होगा ना, देखो फिर से देखो। लेंथ मीटर में दी है, चलो ऐड कर ली। टाइम सेकंड में दिया, चलो कर लिया। उसके बाद 2x + 18 भी ठीक है, लेकिन वो दिया किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए अपने को होगा इंटू 5/18 होगा, ठीक है ना। ये तो चलो अपना हो गया 15, ये हो गया 3, ये हो गया 72, 18 × 3 54, -18 दैट इज़ 36, तो x आ गया अपना 18। x + 24 पूछा है, यानी 24 + 18 दैट इज़ 42। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं परसों। थैंक यू सो मच।